हेलो बच्चों, वेलकम टू आई स्मार्ट क्लासेस। तो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाली एक्सरसाइज चल रही है, जिसका आज पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो यहाँ पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था लाइन ऑफ साइड के बारे में, डिस्कस किया था एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और इसके अलावा हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और कई सारे जो बच्चे हैं इसका होमवर्क कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन कर भी रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, आप होमवर्क भी करो और कोशिश करो कि जिस दिन वीडियो आपको अपलोड की जा रही है उसी दिन देख लो, ताकि आपके पास में जो पिछली वीडियो का लोड ना रहे। ठीक है, अगर आप साथ साथ चलोगे तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा और आप अच्छे से कर पाओगे और अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे। तो आज की वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो वापिस समझते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है, कहाँ पे है? बेस में है, बेस पे, ये बेस पे। कोई भी 2 पॉइंट, 1 पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट ये 2 पॉइंट हो गए। आगे क्या कहता है? 2 पॉइंट डिस्टेंस ए एंड बी, और इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस क्या है? चलो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ एम और इसको ले लेता हूँ एन। इन दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है, कहाँ से? बेस ऑफ द टावर। कोई टावर है, ये टावर मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, ये टावर, ठीक है, ये कोई टावर है, टावर। इस टावर के बेस से एम और एन, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? ए एंड बी। अब इसमें भी ध्यान रखना आपको, ए है वो ग्रेटर है, तो ए डिस्टेंस ज़्यादा वाली कौन सी होगी? ये, और ये कम वाली डिस्टेंस, तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई ए, ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक हो गई डिस्टेंस ए, और बी, ये सेकंड पॉइंट बी, ये बी, ये बी डिस्टेंस। ठीक है, दो कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि कोई 2 पॉइंट है एम एंड एन, ये एम एन मैंने सपोज किया, कोई 2 पॉइंट है जिनकी टावर के बेस से जो डिस्टेंस है वो है ए एंड बी, और जो ए है वो आपको ज़्यादा लेना है। आपको क्वेश्चन में देखा ए आपको ग्रेटर लेना है, इसका मतलब होता है ग्रेटर का साइन। तो ए अपने ग्रेटर लिया और ये बी ले लिया। और क्या कहता है, ये क्या करते हैं? एंगल बना रहे हैं। कौन सा? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि टावर के टॉप से ये दोनों पॉइंट एक एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऐसे ही बनेगा कुछ, ये इस टाइप से, ये और ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 30 एंड 60। अब कौन सा 30 होगा, कौन सा 60 होगा, कन्फ्यूजन रह रहा है। तो आप खुद एक कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करो। जैसे ये मार्कर है यहाँ पे, तो ये देखो, एक तो मार्कर इतना एंगल पे, मतलब इतना आड़ा है ना, इंक्लाइंड है, और एक यहाँ पे कितना थोड़ा सा ऐसे सीधा है। तो बताओ एंगल कहाँ पे ज़्यादा होगा? ये वाला एंगल ज़्यादा होगा या फिर ये वाला एंगल ज़्यादा होगा? दिमाग लो, जो एक तो मार्कर ऐसा पड़ा है और एक ऐसा पड़ा है, तो कौन से वाले में एंगल ज़्यादा होगा? इसमें तो इसमें कम है, और इसमें देखो इसमें ज़्यादा लेटा हुआ है, देखो ये कम है और इसमें यहाँ पर ज़्यादा खड़ा हुआ है। तो ज़्यादा वाला एंगल कौन सा होगा? ये होगा ना। तो ये कितना एंगल हो जाएगा हमारा? 60। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा आपको 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये कितना दे रखा बच्चों? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब आगे आपको पूछता है देन हाइट ऑफ द टावर, यानी कि हाइट इसकी क्या होगी? ये क्या हो जाएगा अपने लिए? ऐसा तो हाइट है, लेकिन इसको बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, हाइपोटेनियस बोलेंगे। इसको बोला जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, पी, यानी पी आपको फाइंड करनी है। ये क्या हो जाएंगे? हाइपोटेनियस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। अब आंसर भी लेकर आना ना बच्चों, अगर आप ऑप्शन देखोगे तो उसमें ए और बी लिख रखे हैं, यानी अपन को ए बी के फॉर्म में लेकर आना है इसका आंसर। तो कैसे लेकर आ सकते हैं? देखो अब इसके अंदर हमको 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो इसमें ध्यान से। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है ना। चलो इस ट्राइंगल को मैं इधर साइड में बना देता हूँ। ये एक तो ये ट्राइंगल बना रहा है जिसमें 60 डिग्री एंगल बन रहा है, बना दूँ, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री, जिसमें ये साइड कितनी होगी? बी, और ये हो गया पी। एक और एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल कुछ ऐसे है,
बड़े वाले में ये एंगल कितना है 30 डिग्री और ये पूरी लेंथ कितनी ए है और ये क्या है पी। देखो अब आपको क्या लेना है, इसके अंदर टेन थीटा लगाएंगे अपन। कौन कौन सी साइड है, ये दोनों साइड है, तो इन दोनों साइड के लिए अपना कौन सा एंगल बनता है, कौन सा रिलेशन बनता है। इसको ए को ये ए क्या है बेस है ना, बेस है बी है कैपिटल बी, ये कैपिटल पी और ये कैपिटल बी, तो पी और बी के बीच में रिलेशन कौन सा होता है टेन थीटा। टेन थीटा है ना, तो आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ये वाला ले रहे हैं अपन, इनको नाम दे दो, एम हो गया एन हो गया, इसको ओ दे दो, बोल दो ओ और इसको पी। तो ये वाला कौन सा गया एन ओ पी और ये क्या सा गया एम ओ पी। तो अब आपको टेन थीटा लगाना, अपन को लगाएं टेन थीटा। चलिए टेन पहले इसमें लगा लेते हैं, टेन थर्टी बराबर क्या होगा, टेन थर्टी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। अब बी यहाँ पे क्या दे रखा आपको, बेस है ना, बी का मतलब बेस होता है, बी कितना दे रखा आपको ए, ये ए लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। अब इसके अलावा इसको सोल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है बताओ, टेन थर्टी की वैल्यू होती है कितनी 1/√3 इक्वल टू पी अपॉन ए, ठीक है। अब चाहो तो अपन को पी वैल्यू निकालनी है, तो पी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो पी को इधर ए को इधर लेकर आ जाओ, तो इधर क्या बचेगा पी इक्वल टू ए अपॉन √3, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब ये वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल एन ओ पी है ना, ये तो किसके अंदर था, इन ट्राइंगल एन ओ पी में था। अब कौन सा ले रहे हैं, इन ट्राइंगल एम ओ पी। इसमें देखो, इसमें भी क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा लगाएंगे। टेन यहाँ पे एंगल कितना है, सॉरी एन ओ पी, अच्छा 30 डिग्री लिया ना अपन, ये वाला लिया था पहले ट्राइंगल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो गया एम ओ पी, पहले इसके लिए तो हमने ये लिया ना, तो यहाँ पे एम ओ पी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ओ पी। देखो एन ओ पी इस ट्राइंगल में देखो, टेन एंगल कितना 60 डिग्री और टेन थीटा बराबर क्या होता है पी अपॉन बी, तो पी तो एज इट इज रखो और बी कितना दे रखा बी है स्मॉल बी। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, टेबल बनवाई थी याद है ना, उस टेबल से देख के आप लिख सकते हो P अपॉन बी। P की वैल्यू चाहिए तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा P इक्वल टू बी √3। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अभी अपन को P की वैल्यू चाहिए, अभी भी P की वैल्यू नहीं आ रही है। अब अपन को करना क्या है, आप क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लो और राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे लिख लूँ मैं आपके, इसके आगे दे लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो P को P से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा P स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, करो A, इधर तो क्या A अपॉन √3 मल्टीप्लाई करेंगे B √3 से √3 देखो कैंसिल हो रहा है ना, ये कर देता कैंसिल हो गया। अब बचा क्या अपना A और B बचा, A B लिख लो, क्या हो जाएगा P स्क्वायर A B। तो क्या अपना आंसर आ गया, क्या नहीं आया अभी हमारी वैल्यू किसकी है, P स्क्वायर के ही, बट अपन को वैल्यू चाहिए क्या P चाहिए, ये हाइट चाहिए P। तो P निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। और ध्यान रखना जब कभी भी आप स्क्वायर हटाते हो तो इक्वल की जो दूसरी साइड होती है, जितनी भी वैल्यू लिखी होती है उस सारी वैल्यू पे क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। यानी जैसे मैं इसका इधर से स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या लगाऊंगा, अंडर दी रूट लगाऊंगा, स्क्वायर रूट। ये अब आपके P की वैल्यू आ गई, और बच्चों यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आंसर, ठीक है। तो देख लेना कौन सा ऑप्शन है उसके अंदर, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आप नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, एक पिलर है 25 मीटर हाई पिलर,
तो पिलर बना दो पहले, तो यहाँ पे बना दूँ मैं, ये रहा पिलर, ठीक है, ये कोई पिलर बना दिया मैंने, लैंड पे होगा पिलर भी, ये पिलर है लैंड पे, ठीक। कितने मीटर है? 25 मीटर, ये 25 मीटर। आगे क्या कहता है? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, यानी पिलर के टॉप से जो कि 25 मीटर हाई है, एट द टॉप ऑफ ए टावर, एट द टॉप ऑफ ए टावर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई, टावर और आ गई। पिलर अलग होता है, टावर अलग होता है, और दोनों में बड़ा कौन सा होता है? टावर बड़ा होता है ना, टावर ज़्यादा बड़ा होता है। तो एक है हमारा टावर, ये यहाँ पर टावर, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये टावर। अब ये क्या कह रहा है? ये जो टावर का जो टॉप है, एट द टॉप ऑफ ए टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। मीनिंग क्या है कि इस पिलर के टॉप से जो टावर के टॉप के साथ में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो सेम होता है किसके? इस टावर के बेस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। वापिस समझो, इस पिलर के टॉप से टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो इक्वल होता है इस टावर के फुट से, इस टावर के बेस से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा किससे? इस पिलर के टॉप से। वो दोनों इक्वल होते हैं, ये इसने बता रखा है। तो फिर कहता है कि बताओ कि हाइट क्या होगी, इस टावर की हाइट क्या होगी, ये हमको फाइंड करनी है। तो देखो, इसकी हाइट तो हमको दे नहीं रखी हो, तो हमको निकालनी है। बाकी दे क्या रखा आपको, इसमें ये बोल रहा है, जैसे इसमें इसको यहाँ पर बताता हूँ कि एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इस टावर का टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे। और किसके साथ बनता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये। तो ये जो भी एंगल बन रहा है ये इक्वल है, सेम है किसके साथ में? कि इस फुट से, टावर के फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है? ये बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है ये समझ गया ना? क्योंकि आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी किसके बीच में बनता है? लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। और ये भी किसके बीच में बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन और एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइड के बीच में। तो ये बन गया। अब ये कह रहा है कि जो एंगल ये है वही एंगल ये है, दोनों एंगल सेम है। तो बताओ कि इसके अंदर ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी होगी? करें इसको फाइंड करें, चलिए कोशिश करते हैं। देखो, ये 25 मीटर है, तो ये कितनी होगी? ये भी 25 मीटर होगी, ये 25 मीटर होगी। ओके, ठीक है। देखो, अब इसके अंदर दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल तो ये बन रहा है, इसको चलो मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी और ये डी। देखो, दो ट्राइंगल, एक तो बन रहा है ए बी सी, एक बन रहा है ए बी डी। तो ए बी सी, इसके अंदर हमको निकालना क्या है? ऐसे पूरा निकालना पड़ेगा। टावर की हाइट निकालनी, तो हाफ ये तो मिल गई अपने, बी और डी तो मिल गई। अब बी और सी और निकालनी है, बी सी और निकालनी है, तो ये वाली फाइंड करनी है। तो इसको मैं पी बोल दूँ क्या? परपेंडिकुलर पी बोल दे अपन, क्योंकि इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये वाली साइड क्या है? बेस है, ये बेस कॉमन है। तो यहाँ पे बी और पी वाला, पहले अपन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो बी और पी के बीच में रिलेशन कौन सा होता है? ये वाला, बी और पी के बीच में रिलेशन क्या होता है? टेन थीटा। तो आप क्या लिख सकते हो? टेन थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी, पी अपॉन बी। तो ये पी अपॉन बी, ठीक है। किसी की वैल्यू पता है अपन को? किसी की वैल्यू पता नहीं है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे रहने दो, इसको इक्वेशन दे दो फर्स्ट। अब ये वाला ट्राइंगल लो, ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें भी लगाओ, क्या लगाएंगे? टेन थीटा, क्योंकि ये तो हो गई बी और ये क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगी? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसमें भी फॉर्मूला क्या लग जाएगी आपको? देखो, ये थीटा है, इस थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, उल्टा हुआ ट्राइंगल है। देखो, यहाँ पर तो सीधा ट्राइंगल था, ये नीचे की ओर ट्राइंगल है, तो ये तो हो जाएगा अपना थीटा, ये हो गया बेस, और थीटा के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर, बी डी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस। तो इसमें अपन इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना अपन को। तो टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। तो यहाँ पे पी कितनी दे रखी है? परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ 25 अपॉन बी। आपको मालूम है क्या?
नहीं मालूम है तो ऐसे रहने दो। ये इक्वेशन सेकंड। अब देखो बच्चों, दोनों इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड दोनों की सेम है ना। अब जब कभी भी लेफ्ट साइड सेम होती है तो हमारी जो राइट साइड होती है वो भी इक्वल होती है। याद रखो बच्चों, किसी भी कोई भी 2 इक्वेशन में, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी इक्वेशन हो, अगर उन इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड या फिर मतलब कोई से भी एक साइड अगर इक्वल है ना, तो उसकी जो सेकंड साइड होती है वो भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो ये टेन थीटा एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रॉम, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों से आप क्या कर सकते हो, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी LHS इज इक्वल देन RHS विल आल्सो बी इक्वल। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, P/B इक्वल टू 25/B। ठीक है। अब देखो B से B कैंसिल हो रहा है, अपॉन अपॉन वाली कैंसिल कर सकते हो आप लोग, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, P इक्वल टू 25। तो क्या आ गया बच्चों, P इक्वल टू 25 मीटर। अब आपके पास में ये वाली तो पहले से है, BD आपको दे रखी 25, P की वैल्यू भी मालूम चल गई, P कितनी आ रही है, 25 आ रही है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 25 मीटर। तो बताओ ये टोटल कितनी होगी, DC कितनी होगी, यानी हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लो, 25 + 25 कितनी हो जाएगी बच्चों, 50 मीटर। और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आंसर है। देखो बच्चों, इसके बाद में 9th नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ इफ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 1:√3। क्या बता रखा है, एक कोई वर्टिकल रोड है, वर्टिकल मतलब सीधी, ये वर्टिकल सीधी है, ठीक है, कोई एक वर्टिकल रोड है, इस वर्टिकल रोड की शेडो बन रही है, क्या बन रही है बच्चों, शेडो। अब शेडो कहाँ पे बनेगी, शेडो नीचे बनेगी, शेडो, तो ये शेडो बना दी मैंने, ये शेडो। अब ये आगे क्या कहता है कि इफ़ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रोड एंड लेंथ ऑफ इट शेडो, यानी वर्टिकल रोड और जो शेडो है इसका जो रेशियो दे रखा है, ये दे रखा है 1:√3, 1:√3 दे रखा है। आगे क्या कहता है, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज कितना बनेगा, सन का एलिवेशन एंगल कितना बनेगा। अब सन है, शेडो इधर बन रही है, तो सन कहाँ, इधर ऊपर ही होगा, तो यहाँ पर अपन सपोज करते हैं यहाँ पे सन है, ठीक है। तो अब इस सन के साथ में जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा, ये आपको निकालना, यानी ये थीटा आपको निकालना है, थीटा कितना होगा, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, इन दोनों का रेशियो दे रखा है आपको। अब बताओ जो रेशियो दे रखा है तो ये है क्या, ये है क्या, ये वाली साइड कौन सी है बताओ, जो वर्टिकल रोड है ये क्या है अपने लिए, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर लिखो, ये है परपेंडिकुलर P, और ये क्या होगा B बेस, और ये H हाइपोटेनस। तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको दे रखा है वर्टिकल रोड और लेंथ का, लेंथ ऑफ शेडो, ये शेडो, यानी P और B का रेशियो दे रखा है, यानी P/B आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 1। अब जो रेशियो होता है ना, रेशियो का मतलब होता है अपॉन होता है, 1/√3, ये आपको दे रखा है। P/B इज इक्वल दे रखा है आपको 1/√3। अब आप यहाँ पर देखो P/B का मीनिंग क्या होता है, P/B, जहाँ कहीं भी tan थीटा होता है वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, P/B लिख सकते हो, या फिर इसका उल्टा जहाँ कहीं भी P/B है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, tan थीटा। यानी ये जो P/B है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा लिख सकते हैं ना। tan थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, P/B इक्वल क्या होगा 1/√3। तो अब इसको आप डायरेक्ट लिख लो, tan थीटा इज इक्वल 1/√3 आ गया। अब आपको 6.1 वाली टेबल देखनी है, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन आ गया कि थीटा की हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पे कि इस tan की वैल्यू कितना जाए, 1/√3 आ जाए। थीटा की जगह 0 रख के देखते हैं, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 चाहिए नहीं। उसके बाद में tan 30, 0 की जगह 30 रखते हैं, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 इज इक्वल क्या होता है 1/√3 होता है ना, tan 30 1/√3 होती है tan 30 की वैल्यू। तो अब देखो यहाँ पर भी देखो, इसको चाहे इक्वेशन फर्स्ट दे दो आप,
और इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। ये तो हमको दे रखा है और ये हमको मालूम है। अब इसमें देखो राइट साइड सेम है, अभी मैंने जस्ट बताया था कौन से पहले वाले इसी वाले क्वेश्चन में, अगर वन साइड अगर सेम है तो सेकंड साइड भी इक्वल होती है। यहाँ पे भी देखो जब RHS अगर इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे 10 और इधर 10 है तो ये भी तो इक्वल होगा। यानी आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या कह सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो थीटा होगा वही यहाँ पर ये होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा आपके 30 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। क्यों आया पता चल गया आपको, 30 डिग्री। ऐसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को नोट कीजिए। देखो बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। पहली बात तो इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप लोग घबरा मत जाना, अगर यार इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हो गया। एग्जाम में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आते हैं। जो ट्री वाले ना, ट्री ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बेस्ट लैंग्वेज का खेल है इसके अंदर। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाती है ना बच्चों, अगर डायग्राम बना लेते हो फिर आप इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा क्वेश्चन में देता जाता है वैसा हमको करता चलना है। तो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, द अपर पार्ट ऑफ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू विंड स्टॉर्म एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड। क्या मीनिंग हुआ, कोई एक प्लांट है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ ये, ठीक है, एक कोई ट्री है, ये ट्री, ऐसा कोई ट्री बना लिया है ना, ये ट्री। अब ये ट्री क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक ड्यू टू विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म यानी कि तेज़ तूफान वगैरह आता है, तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, तो उस वजह से क्या होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सपोज करते हैं कि वो यहाँ से ब्रेक हो गया। अब जैसे ब्रेक होगा, अब ब्रेक होने के बाद में क्या हो गया, ये नीचे क्यों रहा है, ज़मीन पर आएगा, टच होएगा, तो ज़मीन पे कैसे बन जाएगा, ये कुछ इस टाइप से गिर जाएगा। देखो इसको मैं अगर इधर बनाता हूँ, इस टाइप से है ना, कुछ इस टाइप से गिर जाएगा ये, जैसे ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये प्लांट, हालांकि यहाँ पे इधर लंबा लग रहा है, इधर छोटा लग रहा है, आप समझ आना अर्थ का मतलब। तो जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये नीचे आकर टच हो गया। अब टच होने के बाद में ये जो टच हो रहा है ना ग्राउंड से, और ग्राउंड से टच होते हुए भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यानी जब ये ब्रेक होकर नीचे गिरता है तो ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाता है बच्चों, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री है। अब आगे क्या कहता है, विद द ग्राउंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री, ट्री का बॉटम तो ये होगा, ये ट्री का बॉटम, बॉटम ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बताया, द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। जहाँ पे इस ट्री का टॉप ग्राउंड को टच करता है, इस पॉइंट से और ट्री के बेस से, है ना, ट्री का बेस है ना, ट्री का बॉटम, इस बॉटम से बीच की जो ये डिस्टेंस है ना बच्चों, ये आपको दे रखी है। और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको, 10 मीटर दे रखी है, ये 10 मीटर। आगे क्या कहता है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट आएगा, सॉरी यहाँ पे है ना, ओरिजिनल हाइट, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। इस ट्री की अपन को ओरिजिनल हाइट बतानी है। अब क्या हाइट ये होगी, क्या ये होगी, क्या नहीं, हाइट तो ये पूरी होगी ना, ये पूरी हाइट बतानी है हमको कितनी होगी। तो अब ये देखो ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा क्या हो गया, हट गया, हटा दूँ मैं इसको, हटा दो ना, आप ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो मैं इसका एक अलग से डायग्राम अगर इसका बनाता हूँ मैं, तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अगर ट्राइंगल अगर बनाए अपन, लाइन डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा। ये 90 डिग्री हमारा, और ये एंगल 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस हमको दे रखी है कितनी, 10 मीटर। तो अब आपको फाइंड करना है कि बताओ कि इसकी पूरी, इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी होगी इस प्लांट की। ओरिजिनल हाइट मतलब कि ये प्लस ये, अगर मैं इसको और इसको इन दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरी हाइट आ जाएगी हमारे पास में। अब ऐसे इसके ऐसे तो हाइट निकालना तो पॉसिबल नहीं है, बट अगर अपन ये निकाल सकते हैं, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल दूं फिर इन दोनों को जोड़ दूं तो इस पूरे की ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, एक तो ये P निकालनी है और एक ये निकालनी है आपको H हाइपोटेनियस, और फिर हम H और P दोनों को जोड़ देंगे तो हमारी ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। तो अब देखो आपको दे क्या रखा है, B की वैल्यू दे रखी है बेस, ठीक है, बेस दे रखा है और एक एंगल दे रखा है,
और आपको इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखो, मैंने बताया आपको किसी की वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना है, दो के बीच में रिलेशन लेना, एक तो वो जो आपको दिया हुआ है, एक वो जो आपको निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले बी और पी इन दोनों का रिलेशन ले लेता हूँ। तो बी और पी वाला रिलेशन कौन सा, यही है, बी और पी टेन थीटा। ये टेन थीटा इक्वल टू हमको पता है पी अपॉन बी होता है, और पी तो हमको चाहिए, और थीटा आपको दे रखा है क्या, यस दे रखा है, कितना दे रखा है, टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू निकालनी, बी दे रखा है कि आपको बेस दे रखा है 10 मीटर, ये 10, ठीक है। अब इधर से पी की वैल्यू निकालनी है, ये आप करोगे, इसके आगे आपको करना है, आपको ये होमवर्क रहेगा आपको। एक तो ये ले लिया अपन ने, एक बार तो इससे तो इस वाले से तो पी की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको एच की भी चाहिए, तो एच के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में रिलेशन लेंगे, एच और बी के बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन ले लो। तो एच और बी वाला फॉर्मूला किसके बीच में, देखो एच और बी, ये रहा एच और बी, कौन सा है, कॉस थीटा। तो इधर लिखता हूँ मैं टेन थीटा इक्वल टू होता, सॉरी टेन नहीं, कॉस लेंगे अपन, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। तो कॉस थीटा कितना होगा 60, और बी दे रखा है, बी कितना दे रखा है 10, और एच तो हमको निकालना है। और इससे आगे भी आप करोगे, इससे किसकी वैल्यू निकालोगे आप, एच की, इससे किसकी वैल्यू निकालोगे, पी की, और जो दोनों वैल्यू आएगी उन दोनों वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यह आप करना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। यानी कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, इसके अलावा एक जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया ना, 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके लिए होमवर्क है। दो क्वेश्चन हो गए होमवर्क, एक तो 12 एक 10, दोनों होमवर्क हो गए, और 11 वाला हमने पहले कर लिया। तो इसको आप ट्राई करना, आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ तक को। देखो बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, वापिस वही बात है, क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है कि भाई इतना सारा इतना बड़ा क्वेश्चन क्या हो गया, छोड़ो यार इसको तो रहने दो, नहीं, ऐसा नहीं सोचना आपको। क्वेश्चन चाहे कितना ही बड़ा हो, आपको करते चलना। मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, बट इनके सॉल्यूशन इतने इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, अगर आपको इनका क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाए। लैंग्वेज समझो, जैसे बोलते जा रहा है वैसे करते जाओ, आसानी से हो जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, छोड़ के नहीं चलना, हमको करते चलना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी ट्राई करते, देखना कितना ईजी होगा। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी ग्राउंड, चलो इसी कर लो, एक ग्राउंड, तो ये मैंने बना दिया ग्राउंड, चलो ग्राउंड लेते हैं, ये ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड। अब क्या कहता है कि ग्राउंड पे एक कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट, चलो मैंने बना दिया ये पॉइंट ले लिया। आगे क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। यानी कि एक कोई टावर जो कि अनफिनिश्ड है, अनफिनिश्ड का मतलब है कि अभी पूरा बना नहीं, क्या नहीं हुआ, पूरा अच्छे से बना नहीं, तो ये कोई टावर है, ठीक है, अभी इसका काम चल रहा है, चलने दो। तो ये कोई टावर है जो अभी आधा बना है, अनफिनिश्ड टावर है। इसके फुट से इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है, यानी ये बता रही है जो पॉइंट है अवे यानी कि दूर, किससे दूर, टावर के फुट से दूर है, कितना दूर है, कितना अवे है, 120 मीटर, यानी ये आपको डिस्टेंस दे दी 120 मीटर, 120 मीटर है, ठीक है, 120 मीटर। आगे क्या बोलता है देखो, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। यानी कि इस टावर का जो टॉप है, इस टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ से, इस पॉइंट से, कितना दे रहा है आपको, फाउंड टू बी 30 डिग्री। तो बना दो 30 डिग्री, ये कितना बनाया बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। अब आगे क्या कहता है आपको, आगे ये देखो, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, यानी कि इस टावर की हाइट और कितनी इंक्रीज करें हम, सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट बिकम 60 डिग्री। मीनिंग क्या है कि इस टावर की हाइट और कितनी बढ़ाई जाए, है ना, ये टावर, कि इस टावर की हाइट हम और कितनी बढ़ाएं कि इसके टॉप से, इस टावर के टॉप से इस पॉइंट तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है
वो कितना बन जाए, 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 60 डिग्री। यानी ये पूरा, ये इधर लिख देता हूँ मैं, कहाँ लिखे, चलो यहाँ ये ऐसे लिख देता हूँ, ये 60। समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? चलो वापस समझने की कोशिश करो, फिर सोल्व करते हैं, हम ट्राई करते हैं इसको, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले बोला कि कोई अनफिनिश टावर है, ये अनफिनिश टावर जिसके जिसके बॉटम से बेस से मतलब एक कोई पॉइंट है जो कि 120 मीटर दूर है, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन 30। अब आगे क्या कहता है कि इस टावर की हाइट और कितनी बढ़ा दें हम, जिससे इस पॉइंट के लिए, इस सेम पॉइंट के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। तो अब आपको कह रहा है कि कितनी हाइट बढ़ा दें, कितनी हाइट बढ़ा दें, तो यही पूछ रहा ना, हाउ मच हाइट ऑफ टावर हैव टू इंक्रीज, कितनी हाइट बढ़ाए हम। यानी यही आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि कितनी हम हाइट बढ़ाए। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इसको चलो अगर मैं इसको लाइन डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, है ना। तो इसमें 2 पॉइंट बनेंगे, ठीक। देखो ये हो गया। अब ठीक है, ठीक है। ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ये पूरा कितना है, 60 डिग्री। और ये 120, और ये आपको पता नहीं है, और ये मतलब ये निकालनी है आपको, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, आइडिया है कोई? चलो मैं देता हूँ। देखो देखो इसमें ध्यान से देखो, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। इसको चलो नाम देता हूँ MNOP, ठीक है। ये हो गया। 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है MNO, ये MNO। इधर देखो ये वाला MNO, जिसमें ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री, और ये पूरी कितनी है, 120। एक ट्राइंगल ये बन रहा है MNP, ये ना बड़ा वाला ट्राइंगल, ये इसमें एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और ये कितना है, 120, MNP। तो अब आपको क्या करना है, ये फाइंड करना है। तो क्यों ना मैं ऐसा नहीं कर सकता है क्या, पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल लो, इससे ये वाली साइड निकाल लो, यानी ये वाली साइड, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। फिर क्या करें हम, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लें, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इससे ये वाली निकाल दें, ये वाली P। क्या ये निकाल सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं? क्योंकि आपको एंगल पता है, एक साइड पता है, इन दोनों के बीच वाला रिलेशन लगाना है, इससे ये निकल जाएगी। यानी आपको अगर ये पूरी पता चल गई, ये पूरी पता चल गई, और इसके अलावा ये भी पता चल गया आपको, ये किससे पता चलेगा, इस ट्राइंगल से, तो क्या हम ये नहीं निकाल सकते? क्या करेंगे, इस पूरी में से इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास ये निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं इसको आपको एक हिंट दे देता हूँ। पहले ये ले लेते थे, इससे इन ट्राइंगल MNP क्या लेंगे अपन, एंगल दे रखा है, इन दोनों के बीच में रिलेशन लेना। ये क्या है, B, P और B के रिलेशन में क्या है, P और B, tan थीटा, tan और थीटा भी कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो 60 डिग्री, ये 60 इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन B कितना दे रखा है, 120। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, और इधर क्या, P अपॉन 120, और P की वैल्यू चाहिए आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, 120√3। ये तो आ गई P की वैल्यू, यानी ये कंप्लीट वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यू आ गई आपके पास, है ना, ये वाली ये पूरी वैल्यू आ गई। अब इसको निकालते हैं ON को, इसको चलो इसको P1 बोल देते हैं, इसको P2 बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में P1 आ गई। अब P2 निकालनी, तो ये वाला ट्राइंगल लो, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल MNO, तो इसमें क्या लगाओगे आप, वापिस यही P और B के बीच में रिलेशन, P और B के बीच में रिलेशन tan, तो ये tan, और ये एंगल कितना है यहाँ पे बच्चों, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख लो, इक्वल P2 अपॉन B 120, ये 120। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल P2 अपॉन
120। अब आपको P2 की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लेकर आ जाओ। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 120/√3। ये P2 की वैल्यू आ गई। P1 पता चल गया, P2 पता चल गया, यानी ये पूरी पता चल गई और ये छोटी वाली भी पता चल गई हमको। अब आपको ये निकालना PO, तो PO निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P1 में से माइनस कर देंगे किसको, P2 को। P1 कितनी है ये हमारे, P1 देखो 120/√3 माइनस P2 कितनी है 120/√3। ठीक है, क्या करें, इसको कॉमन ले लें यहाँ से। कॉमन क्या, एलसीएम ले लो सीधा। एलसीएम कितना आ रहा है, √3 एलसीएम आ रहा है। देखो रूट इसके नीचे कुछ नहीं है, सपोज 1 कर लो, दोनों का √3। अब इस √3 को किससे, 1 का √3 में डिवाइड करोगे √3 आएगा, और उस √3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर और स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 3 माइनस ये माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लो ना, ये ब्रैकेट में लिख लिया, और √3 का √3 में डिवाइड किया 1, और 1 को उस पर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 120। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 को 3 से कर लो, 360 माइनस 120/√3। 360 में 120 गए तो 240/√3। अब √3 की आप वैल्यू लिख लेना। अगर यहाँ तक करते हो ना बच्चों तब भी ठीक है, अगर आप और लिखना चाहते हो, पॉइंटों में निकालना चाहते हो तो √3 की वैल्यू लिख देना। 240 में आप डिवाइड करना किससे, 1.732 डिवाइड करना, कोशिश करना, और वो जो आपका आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आप फ़ोन की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, ऐसे तो अपने क्वेश्चन में दे ही नहीं लगा √3 की वैल्यू क्या है, तो आप यहाँ तक करते हो तब भी आपका आंसर ठीक है। ठीक है, नहीं तो इसको और सोल्व कैसे कर सकते हैं, आपको पता है नीचे √3 नहीं रखना होता है, तो √3 नहीं रखना है ना, तो √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको 24 को इसको आप ब्रेक करो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 8 देखो 80 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि 80 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये आएगा 240 आएगा। 8 3 24 होता है और 0 ये, और अपन में √3, तो √3 से पता है इसमें से एक कट कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जो रूट कैंसिल, अरे 3 को हम क्या लिखते हैं, √3/√3 करेंगे या फिर √3 मल्टीप्लाई √3/3 करेंगे, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा √3। आप क्या लिख सकते हो इधर 80/3। ठीक है, यहाँ पे ये √3 यहाँ पे इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 80/3। अब यहाँ पर और अगर यहाँ तक करते हो तब भी आंसर सही है, और अच्छे से सोल्व करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू लिख लेना। कितनी लिखोगे, 80 मल्टीप्लाई 1.732 और मल्टीप्लाई कर लेना, वही आपका आंसर होगा। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, इसके अलावा आज के लिए तो अपन इतना ही करते हैं, काफ़ी हो गया। बाकी एक क्वेश्चन है 17, एक क्वेश्चन है 17 नंबर का, है ना। इस 17 नंबर का भी होमवर्क है, इसको ट्राई करना, आप कोशिश करना। आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं बताऊँगा आपको, ट्राई करना एक बार, मुझे भरोसा है आप कर लोगे। कोशिश करना, एक दूसरे की हेल्प ले लेना, या फिर आपको कोई फ्रेंड करता है तो उसके हेल्प लेना, या फिर पहले खुद कोशिश करना। आता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी और की हेल्प ले लेना आप, और करने की कोशिश करना। देखो 17 वाला ना, यानी 3 क्वेश्चन मैंने आपको आज होमवर्क दिए, तो बाकी आप इनको देखना करना। और हाँ, ध्यान रखो, जो कोई भी बच्चा अगर इस 17 क्वेश्चन को कर देगा, इसका एक बार में सही से इसका मुझे सॉल्यूशन सेंड करेगा, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम लूँगा मैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़, अच्छा हाँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना, यूट्यूब के हमारी जो वीडियो है ना, इसके नीचे आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, और फिर मैं उसका नाम अगली वाली वीडियो में के अंदर उसका नाम बोलूँगा, बताऊँगा कि किसने उस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करके मुझे बताया। तो अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ओके, बाय एंड टेक केयर।